महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की कहानी। देवेर का युद्ध। देवेर का युद्ध को योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मानकी के जंगलों में बनाई थी। भामाशाह द्वारा मिली रास की उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बेलड़, जंगल, फटवारे, पहाड़ी रास्ते, भीलों, राजपूत स्थानीय निवासियों की गिल्ला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले और रसद हथियार की लूट से मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अक्टूबर 1582 में देवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खान था। विजयादशमी दशमी का दिन था कि महाराणा प्रताप ने अपनी नई गठित सेना को दो हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार सिंह अमर सिंह के नेतृत्व में देवेर के शाही थाने पर हमला किया। वो युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह एक जगह गड़ गया। उधर महाराणा प्रताप ने बेलोर खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत दो टुकड़ों में काट दिया। स्थानीय इतिहासकार यही बताते हैं कि युद्ध के पहले के दिन बाद कहावत बनी कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया करते थे। अपने सिपा सालारों की ये गत देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भागदौड़ मची और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ दिया। भीषण युद्ध के बाद बचे कुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। देवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गुंदुदा, कुंभलगढ़, बस्ती, चुंडाओ, जवर, मदिया, मोहित अन्य आदि महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के आधिपत्य ठिकाने दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। यहाँ तक कि मेवाड़ से गुजरती वाले मुगल काफिलों को महाराणा प्रताप को रकम देनी पड़ती थी। अगर आप हमारे चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।